नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो नियम साधना है, नियम साधना के शौच के बारे में चर्चा करने का कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि नियम रेगुलेशन है, रेगुलेट करना है, एक श्रृंखला में रहना, एक सिस्टम में रह के मन को लगाम लगा के बांध कर, एक सिस्टम में बांध कर एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। इसीलिए कभी भी व्हिम्स से काम नहीं चलता है, अर्थात स्वेच्छाचार से मनमाना ढंग से चल के जीवन में कभी उपलब्धि नहीं होती है। अब विशेषकर साधना जीवन में, साधक के जीवन में तो रेगुलेशन ही बांध के रखता है। साधक के मन को, विक्षिप्त मन को रेगुलेशन से ही बांध के रखता है। इसलिए साधक जीवन में जो है ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि नियम है आपके अंदर का चीज़ है, बाहर में इस दिखेगा नहीं, लेकिन इसका आउटपुट आप ही को फायदा मिलेगा। इसीलिए है शौच। शौच का मतलब क्या है? शौच का मतलब होता है सफाई, क्लीनलीनेस, क्लींजिंग, क्लीनलीनेस और क्लींजिंग। ये जो सफाई है, शौच क्रिया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये शौच परिष्कार, परिष्कृत, निष्कलुष होने की एक प्रक्रिया है। तो ये नियम साधना का पहला उपयंत्र है। ये जो शौच है, शौच दो तरह के हैं। एक है अंदरूनी, एक हो रहा है बाह्यिक। एक है अभ्यंतरीण, आंतरिक, एक होता है बाहरी। बाहरी शौच भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फिजिकल, एक होता है इंटरनल फिजिकल। ये शरीर का भी शौच दो तरह का होता है। एक है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक उसी तरह से मन का भी दो पार्ट है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। तो कह सकते हैं कि बाह्यिक शारीरिक शौच, आंतरिक शारीरिक शौच, बाह्यिक मन का शौच, आंतरिक मन का शौच। ये शौच क्रिया करना ही होगा, नहीं तो साधना जीवन में आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। अब आइए, ये जो शरीर है, शरीर के बाह्यिक शौच का मतलब क्या होता है? बाह्यिक शौच का मतलब ये हुआ, ये जो आपका चमड़ा है, चमड़े का सफाई, नाक मुंह का सफाई, ये कपड़े की सफाई, साथ साथ आपके परिवेश की सफाई, आपके घर की सफाई, पर्यावरण की सफाई, आपके समाज का सफाई। समाज में जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ करना, इसको होता है बाह्यिक एक्सटर्नल शौच, क्लीनिंग। जिस तरह से आप साबुन से, नियमित साबुन से आप स्किन को साफ करते हैं, उसी तरह से स्नान विधि करके परिवेश, अपने शरीर को साफ करते हैं। स्नान विधि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को पालन करके स्नान करने से फायदा है, और विधि को पालन नहीं करके स्नान करने से नुकसान है। आनंद मार्ग के चर्याचर्य में इसकी पूरी विधान, स्नान कैसे किया जाता है, जैसे मैं बता ही देता हूँ। स्नान, ये जो शरीर है, शरीर के सबसे नीचे जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर नाभि है जिसको बोलते हैं, अनाहत ये छाती पे, ये है विशुद्धि, ये है आगे, ये विभिन्न चक्र है। सबसे नीचे जो चक्र है वो है क्षिति तत्व का नियंत्रक बिंदु,
उसके ऊपर स्वादिष्ठान है, वो है जल तत्व, अप तत्व का नियंत्रण बिंदु। उसके बाद मणिपुर है अग्नि चक्र, अर्थात शरीर के अग्नि को, आग को, अग्नि तत्व को नियंत्रण करता है ये नाभि चक्र। इसलिए स्नान करते वक्त जो है आदमी क्या करते हैं, सबसे पहले या तो माथे पे पानी डाल देते हैं या तो पैर में पानी डालते हैं। ये दोनों ही विधान गलत है। स्नान करने के पहले सबसे पहले वो क्या होता है, नाभि में बैठ के पहले नाभि में डालें। नाभि में डालने से आपके मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व शांत होता है। उसके बाद स्वादिष्ठान, उसके बाद जो है मूलाधार चक्र, ये तीनों तत्व जो है शांत हो जाता है। उसके बाद पानी को कहाँ डालना चाहिए, यहाँ पर, ये सहस्र, ये तालू में पानी डाल, और ऐसे डालिए कि वो पानी धीरे धीरे बह के पीठ से होते हुए, रीढ़ के होते हुए नीचे की ओर जाए। उसके बाद पूरे शरीर में पानी डालें। कभी भी खड़े खड़े पानी को डालना ठीक नहीं है। जब भी स्नान करना है तो बैठ के पहले नाभि में डालें, उसके बाद ही जैसे मैंने बताया वो सिस्टम को फॉलो करना है, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। क्योंकि तुरंत पानी में यहाँ पर तालू में डालने से क्या होता है, ये जो है ब्लड का जो प्रेशर है वो अचानक डाउन हो जाता है। क्योंकि शरीर का जो मोस्ट फंक्शनल पार्ट है वो हमारा ये क्रेनियम है, हमारा ब्रेन है, यहाँ स्नायु है, सूक्ष्म स्नायु तंतु है, ये सदा फंक्शनल रहता है। अब फंक्शन से ऊर्जा पैदा होता है। अचानक अगर पानी डाल देते हैं तो अचानक कूल डाउन हो जाता है, प्रेशर नॉर्मल डाउन, लो हो जाने की क्षमता मैंने हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, स्नान का जो विधि है वही है, सबसे पहले नाभि पे डालें, उसके बाद तालू पे डालें, उसके बाद पूरे शरीर में डालें। ये बहुत ही अच्छा विधि है स्नान का। और ये जो सफाई करने के लिए जो व्यापक शौच भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप स्नान नहीं किए तो व्यापक शौच कर लीजिए। तो व्यापक शौच का भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि सबसे पहले आप अपने नाभि में पानी डालिए। नाभि पानी डालने के बाद आप ये दोनों हाथ का एल्बो यहाँ से पूरा पानी डालिए। उसके बाद घुटने से नीचे पूरा पानी डालिए। उसके बाद पूरे मुंह में आप पानी डाल लीजिए और आँख को ऐसे खोल के 12 से 14 बार पानी का ऐसे फ्लश करें 12 बार तो देखेंगे शरीर, इसको बोलते हैं अर्ध स्नान। ये करने से भी शरीर शांत और कूल हो जाता है। ये तो बाहर का शरीर का शौच हुआ। उसी तरह से आपके परिवेश को आप कैसे रखेंगे, आपके रूम को रेगुलर झाड़ू देना, आपके रोड का सफाई करना, रोड को कूड़ेदान नहीं बनाना, पेड़ पौधों को काट के एनवायरनमेंट को ख़त्म नहीं करना, एनवायरनमेंट में गंदगी फैलाकर पूरे एनवायरनमेंट को, जो परिवेश है उसको गंदा नहीं करना। ये सारे विधान जो है शौच क्रिया में, एक्सटर्नल शौच में आता है। कपड़े का सफाई, साफ सुथरा करना, ये भी एक शौच क्रिया में आता है। तो चर्या पाठ पढ़ने से ये सारी क्रियाएं आपको पता चल जाएंगी। ये हुआ एक्सटर्नल फिजिकल, बाहरी शरीर का शौच। ठीक उसी तरह से आपके इंटरनल फिजिकल। तो इंटरनल फिजिकल का मतलब क्या होता है? इंटरनल फिजिकल का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके इंटेस्टाइन, आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके बॉडी के एक एक पार्ट्स, आप उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं, उपग्रंथियां हैं, चक्र हैं, ये चक्रों, ग्रंथियां, उपग्रंथियों को साफ करना। तो इंटरनल शौच कैसे होगा भाई? बाहरी शौच तो हो गया, साबुन से धो डाले, डिटर्जेंट से धो डाले। ये जो शरीर के अंदर में जब आप भोजन करते हैं, भोजन के बाद बहुत सारे चीज़, दो तरह का चीज़ प्रोडक्ट होता है। एक प्रोडक्ट जो शरीर की ज़रूरत का है, एक होता है बाई प्रोडक्ट जो शरीर के लिए यूज़फुल नहीं होता है। प्रोडक्ट तो शरीर में यूज हो जाता है और बाई प्रोडक्ट टॉक्सिन पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ पैदा होता है, यूरिन पैदा होता है, बहुत सारे एसिड पैदा होता है बाई प्रोडक्ट में। उसको शरीर से निर्गत होना पड़ता है। अगर वो निर्गत नहीं होता है तो क्या होता है, आपके शरीर में कई तरह के
बीमारियां होती हैं। किडनी में स्टोन हो सकता है, गल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, आपके जॉइंट्स में जॉइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, गट्स हो सकता है, अगर ये बाई प्रोडक्ट शरीर से नहीं निकला तो। ठीक उसी प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों से जो रस क्षरण होता है, हार्मोन है, ये अगर हार्मोन भी अगर उसका विशुद्धिकरण नहीं हो, प्रॉपर हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो, तो भी आपको शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। और ये जो हार्मोन आपके डीएनए तक को भी चेंज कर देता है, आपके सारे स्ट्रक्चर को हार्मोन चेंज करने के लिए सामर्थ्य रखता है। इसीलिए इस हार्मोन का प्रॉपर सेक्रेशन कराना भी ये इंटरनल शौच के में आता है। इसलिए इंटरनल शौच के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ है, इंटरनल फिजिकल के सफाई के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले सात्विक आहार। आहार चैप्टर में मैंने बहुत बार बताया कि सात्विक आहार करने से ही इंटरनल शौच संपूर्ण होता है, क्योंकि सात्विक आहार जब करेंगे तो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फ का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम शुक्र कहते हैं। इसका भी ब्रह्मचर्य सब्जेक्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। तो शुक्र जो है वही ग्रंथियों में जाता है, और ग्रंथियों में जाके स्टिमुलेशन के बाद वो हार्मोन सीक्रेट करता है। वो हार्मोन ही शरीर के आपके मेटाबॉलिज्म से लेके शरीर के जितने भी फंक्शंस है उसको हार्मोन कंट्रोल करता है। इसलिए सात्विक आहार करने से सात्विक हार्मोन बनते हैं, और सात्विक हार्मोन जो है ना पूरे शरीर के एक एक सेल को सात्विक कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसीलिए जो है आपको सात्विक आहार सबसे बड़ा उपाय है शरीर के अंदरूनी भाग को साफ करने का। ठीक उसी तरह से और एक उपाय है कि आपके शरीर में जमा हुआ जितना भी टॉक्सिन्स है, अनवांटेड बाई प्रोडक्ट है, उसको शरीर से निकालने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, जिस उपाय को कहते हैं उपवास। उपवास एकादशी के दिन में किया जाता है, वो हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि उपवास करने से एकादशी के दिन में अगर उपवास करते हैं तो वो उपवास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। साथ ही साथ शरीर हल्का होता है, उपवास से मन पवित्र होता है। और उपवास जो तोड़ने की, व्रत तोड़ने की जो विधि है बहुत ही सुंदर है। जैसे नींबू पानी और नमक के साथ जब उपवास हम तोड़ते हैं तो आपके पूरे इंटेस्टाइन जो है क्लीन हो जाता है, और बॉडी में जितने भी जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्रेक हो जाता है। बॉडी में एक्स्ट्रा जो लिम्फ होता है वो लिम्फ भी बॉडी कंज्यूम कर लेता है, अर्थात हमारा जो ब्रेन है उस लिम्फ को कंज्यूम कर लेता है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फ कंजम्पशन जो है ब्रेन कर सकता है उपवास के माध्यम से। ऐसे शरीर को सुंदर और सुडौल बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये उपवास करने से शरीर मन सूक्ष्म हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसके बाद ध्यान लगाने में सुविधा आपको होती है। इसलिए शरीर के बाह्यिक शौच और आंतरिक शौच ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंदरूनी माने मानसिक शौच, मन का शौच कैसे होगा, बाहरी मन और अंतर्मुखी मन को हम कैसे साफ सुथरा करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल ये एक्सटर्नल फिजिकल और इंटरनल शौच जो है फिजिकल का शौच के लिए ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन क्लिक करके। धन्यवाद, नमस्कार।